नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पराशरी में। आप सबको नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस राशि इसी महीने शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ, जिसका अंक 11 है, उसमें पहुंच रहा है और 2 साल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही रहेगा। शनि न्याय का देवता है, इसलिए कमजोर और लोकतांत्रिक देश इन सबको बहुत बहुत फायदा देके जाएगा 2 साल में। ऐसी घटना 30 साल बाद होती है और वह 30 साल इसी जनवरी में पूरे होने जा रहे हैं। आज के वीडियो का विषय है डॉक्टर एवं वकील बनने के योग। एक कुंडली मैंने ली है। सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है, अगर किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की बात करनी है, देखनी है कि उसकी महादशा कौन सी चल रही है, या जिस समय वो प्रोफेशन की उम्र में पहुंचेगा उस समय कौन सी महादशा शुरू होगी। तो ये जो कुंडली है, इसमें 20 साल बाद, बल्कि 23 साल बाद लग्नेश मंगल की महादशा शुरू होगी। 23 साल बाद, और वह महादशा 7 साल, मतलब 23 से 30 साल तक लग्नेश मंगल की महादशा रहेगी। अगर वह महादशा शुभ होगी तो व्यक्ति को ऐसे अच्छे फल देके जाएगी जो उसके पूरे जीवन को सार्थक बना देंगे, अच्छा बना देंगे। अब थोड़ा सा इस बोर्ड में बिल्कुल नीचे मैं आपको ले जा रहा हूं। त्रिकोणेश 1, 5 और 9 ये शुभ भाव होते हैं और ये भाव ख्याति सम्मान देने वाले भाव होते हैं और ये व्यक्ति की योग्यता बताते हैं। पहला स्वास्थ्य और व्यक्तित्व, दूसरा लर्निंग एबिलिटी और तीसरा उस व्यक्ति का भाग्य। तो ये ख्याति और सम्मान देते हैं। इसमें एक चीज और लिखी हुई, धन प्रदायक, लेकिन ये भाव धन नहीं देते हैं। उसी तरीके से केंद्रेश, केंद्र का मतलब हुआ 1, 4, 7 और 10, ये भी व्यक्ति को धन नहीं देते हैं। त्रिकोण और केंद्र के योग से जो फल मिलता है वो बहुत शुभ होता है, लेकिन वह ख्याति देता है, सम्मान देता है, आदमी को समाज में प्रतिष्ठा देता है, लेकिन धन नहीं देता। धन मिलता है आयेश और धनेश, 11वां भाव और दूसरा भाव। मेष लग्न वालों के लिए 11वें भाव में कुंभ राशि में शनि इस महीने आ रहा है, तो 2 साल उनके लिए धन के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो मेष की बात हुई, लेकिन अभी मैं बात कर रहा था त्रिकोण शुभ भाव 1, 5 और 9 और केंद्र 1, 4, 7 और 10, ये ख्याति सम्मान प्रतिष्ठा देने वाले भाव हैं। विशेष करके अगर त्रिकोण और केंद्र का किसी तरीके का संबंध बने, और धन देने वाले भाव हैं आयेश, जो व्यक्ति की इनकम, लगातार होने वाली इनकम को दिखाता है, और धनेश, धनेश का मतलब होता है वह भाव जो यह दिखाता है कि व्यक्ति के पास कितना धन संचित है, कितना धन संचित कर पाता है व्यक्ति। जो उसकी आय है 11वां भाव और जो उसका व्यय है 12वां भाव। 11वें भाव की आय को 12वें भाव के व्यय से जब घटा दिया जाता है तो जो कुछ बचता है वह रिजल्टेंट होता है दूसरे भाव का। तो क्या व्यक्ति की आय इतनी है कि वह खर्च के बाद कुछ बचा पाता है? अगर ऐसी स्थिति होती है तब यह समझा जाएगा कि एक अच्छा धन योग उसकी कुंडली में है, और यह निर्भर करता है आयेश
और धनेश, एकादशेश और द्वितीयेश के स्वामी और इन भावों की मजबूती के ऊपर, इनके बल के ऊपर। अब मैं बात करता हूं इस कुंडली की। 23 साल बाद इसकी मंगल की महादशा शुरू हो रही है। मंगल लग्नेश है और 6ठे भाव में स्थित है। लग्नेश है और अष्टमेश है। मतलब क्या हुआ, 23 से 30 साल मंगल महादशा में व्यक्ति को लग्न से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित और लग्नेश जहां स्थित है 6ठा भाव, वहां से संबंधित फल मिलेंगे। लग्न से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित और 6ठे भाव से संबंधित। अब देखना यह है कि व्यक्ति किस एरिया में जा सकता है। मंगल चूंकि स्थित है 6ठे भाव में, जो रोग, रिपु और ऋण का भाव है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति का बीमारियों से किसी न किसी तरीके का संबंध होगा। या तो वह बीमार होगा या फिर वह बीमारियों से लड़ेगा, डॉक्टर बनेगा, चिकित्सक बनेगा। अब मंगल 6ठे भाव में जो क्रूर ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, शनि और सूर्य, साथ ही साथ राहु, केतु, वे अच्छे माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वह विषम परिस्थितियों का सामना ढंग से कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति बीमारियों को परास्त कर सकता है, करेगा अपने 7 साल की महादशा में। तो चिकित्सक बनने का, डॉक्टर बनने का जो पहला क्राइटेरिया है वह पूरा हो रहा है। और उसके बाद 6ठा भाव ला का भी है, वकालत का भी है, जज बनने का, वकील बनने का भी है, मुकदमे का भी है। तो वह मुकदमा लड़ेगा या मुकदमा लड़वाएगा, यह भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि वह ग्रह किस स्थिति में है। मंगल लड़ने भिड़ने वाला ग्रह है, वह परास्त होने वाला ग्रह नहीं है। और यह भाव ऐसा भाव है जिसका संबंध बीमारियों से है, लड़ाई झगड़े से है, साथ ही साथ लोन से है, बैंकिंग मैटर्स से है। तो व्यक्ति का जो झुकाव होगा, या वह जिस एरिया में जा सकता है उसमें से एक एरिया है मेडिकल, दूसरा एरिया है लॉ और तीसरा एरिया है बैंकिंग। बैंकिंग की संभावना इसमें काफी कम है, क्योंकि बुध का कोई सीधा संबंध दशम भाव से नहीं बन रहा है। गुरु की दृष्टि संबंध से तो बन रहा है, लेकिन और कोई विशेष संबंध नहीं बन रहा है। इसलिए मैंने बैंकिंग वाले ऑप्शन को छोड़ दिया है और इस व्यक्ति में संभावना है कि यह मेडिकल फील्ड में जाए या फिर लॉ की फील्ड में जाए। तो पहली बात तो यह हो गई कि ख्याति, सम्मान और धन प्रदायक ग्रह। अब ये ग्रह किस परिस्थिति में ख्याति, सम्मान और धन दे सकते हैं? पहला तो ये कि ये शुभ ग्रह हो, दूसरा वो ग्रह अच्छी स्थिति में हो, और तीसरा यह कि ग्रह बलवान हो, और चौथी स्थिति शुभ नक्षत्र में ग्रह स्थित हो। अब अगर मंगल की बात करें तो मंगल लग्नेश होने के कारण शुभ ग्रह है। स्थिति की बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं है, एक अशुभ भाव में मंगल स्थित है। लेकिन वकील और चिकित्सक ये दो ऐसे पेशे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में, जो खराब परिस्थितियों में ही धनोपार्जन करते हैं। जब दूसरों के लिए खराब स्थिति होती है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके लिए स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर के लिए अच्छी स्थिति होती है। जब किसी व्यक्ति मुकदमे के चक्कर में फंस जाता है तब उसके लिए अच्छी स्थिति नहीं होती, लेकिन वकील के लिए अच्छी स्थिति होती है। इसलिए अगर प्रोफेशन की बात करें तो मंगल अच्छी स्थिति में है। उसके बाद ग्रह बल, मंगल बुध की राशि में है, उस हिसाब से तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर नक्षत्र की बात करें तो मंगल अपने मित्र और पंचमेश सूर्य के नक्षत्र में स्थित है,
इसका मतलब यह हुआ कि पहली, दूसरी और चौथी स्थिति ठीक से बन रही है। और अगर तीसरी की बात करें, अगर इस बात को हम देखें कि लड़ाई झगड़े और बीमारियों से लड़ने की क्षमता के मामले में, तो तीसरी स्थिति भी ठीक है। बाकी स्वास्थ्य के लिए या दूसरी चीजों के लिए भले ही इसे ठीक ना माना जाए, लेकिन दूसरे की बीमारियां ठीक करना, दूसरे के विवाद को सुलझाना और उससे लाभ लेना, मेडिकल और लॉ दो ऐसे प्रोफेशन हैं, डॉक्टर और वकील दो ऐसे प्रोफेशन हैं जो तभी अच्छी तरीके से चलते हैं, जिनको तभी अच्छा फायदा होता है जब सामने वाला व्यक्ति खराब स्थिति में हो, बीमार हो या किसी लड़ाई झगड़े में फंसा हो। अब बात करते हैं डॉक्टर। तो पहला तो ये हो गया छठा भाव, बीमारी का भाव, और वहां पे ऐसा ग्रह या लगने से ऐसी स्थिति में हो कि वह बीमारी से लड़ सके, छठा भाव। दूसरा यह हुआ नवम एवं दसम भाव। नवम और दसम का किसी तरीके से संबंध बनना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही पेशे मेडिकल और लॉ ऐसे हैं कि उसमें व्यक्ति जो कुछ पढ़ेगा, अगर उसी प्रोफेशन में जाता है तो उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग होगा। यहां पर क्या हो रहा है, नवमेश जो उच्च शिक्षा का कारक है, नवम भाव उच्च शिक्षा का है और पंचम भाव सीखने की क्षमता का है, अच्छी लर्निंग एबिलिटी का है, और पंचम भाव उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का है। तो उच्च शिक्षा वाले भाव का स्वामी दसम भाव, भाग्य भाव का स्वामी, उच्च शिक्षा वाले भाव का स्वामी कर्म भाव में पहुंच रहा है। इसका मतलब नवम और दसम भावेश का आपस में संबंध बन रहा है, तो यह शर्त भी पूरी हो रही है। अष्टम एवं द्वादश भाव भी आते हैं मेडिकल के केस में। मंगल खुद ही अष्टमेश है, इसलिए यह स्थिति भी पूरी हो रही है। और द्वादश भाव गुरु जो नवम भाव का स्वामी है, वह द्वादशेश भी है। इसका मतलब हुआ ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है डॉक्टर बनने की। उसके बाद अगर गुरु की बात करें, नवमेश की बात करें, तो नवमेश केंद्र का स्वामी होकर, सबसे शुभ केंद्रेश का स्वामी होकर, सबसे बलवान शुभ भाव का स्वामी होकर, सबसे बलवान केंद्र में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति हो गई। गुरु भाग्येश है, यह कंडीशन भी अच्छी हो गई, शुभ ग्रह है, अच्छी स्थिति में है। अब अगर बल की बात करें तो गुरु अपनी नीच राशि में है, मकर में, लेकिन शनि यहां बैठकर गुरु की नीचता को भंग कर रहा है। यहां पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। गुरु मकर राशि में नीच का होता है और मकर राशि का स्वामी शनि गुरु के साथ ही बैठा है, इसलिए गुरु की नीचता को भंग कर रहा है और एक केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहा है। इसका मतलब तीसरी स्थिति भी अच्छी बन रही है। अब देख लेते हैं कि गुरु किस नक्षत्र में है। गुरु मंगल के नक्षत्र में है, एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह के नक्षत्र में है। नवमेश शुभ ग्रह मंगल जो लग्नेश है उसके नक्षत्र में है। इस तरह से यह पूरी स्थिति बन रही है। इसका मतलब गुरु अपने फल देने में सक्षम है और गुरु का एक और संबंध बन रहा है, नवम दृष्टि, साथ यहां पर आएगा 8-9, बुध और मंगल दोनों के साथ खस्तेश तृतीयेश बुध, खस्तेश तृतीयेश बुध और लग्नेश अष्टमेश मंगल पर गुरु की दृष्टि बन रही है, पड़ रही है। गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति से ज्यादा गुरु की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। गुरु की दृष्टि जो फल दे सकती है वह गुरु की स्थिति नहीं दे सकती। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु फेवरेबल है और एक केंद्र त्रिकोण योग गुरु मंगल के बीच बन रहा है, दूसरा केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है गुरु और शनि के बीच, और तीसरा चतुर्थेश चंद्रमा नवम भाव में स्थित है। चतुर्थ केंद्र का स्वामी नवम त्रिकोण में स्थित है। तो गुरु अच्छी स्थिति में है, सारे
ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव में स्थित है, अच्छी स्थिति है, और अपने मित्र गुरु की राशि में है, बलवान है, और चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में सप्तमेश है और द्वितीयेश है, धन देने में और एक सर्किल, बिजनेस सर्किल बनाने में सक्षम है। इसका मतलब ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इस कुंडली में। अब दूसरा देखते हैं ला का एरिया। 6, 9, 10 भाव, छठा भाव, नवा भाव, 10वां भाव और भावेश, इन तीनों की बात मैं कर चुका हूं। डॉक्टर के लिए और वकील के लिए, दोनों लोगों के लिए 6, 9 और 10 भाव और भावेश अच्छी स्थिति में होने चाहिए। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये अच्छी स्थिति में है। तो ला के लिए जो पहली कंडीशन होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब द्वितीय भाव, द्वितीय भाव यहां बहुत ही मजबूत मजेदार स्थिति में है, मजबूत भी है और मजेदार भी है। दूसरे भाव में राहु स्थित है और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चतुर्थेश चंद्र के नक्षत्र में है और अपनी उच्च राशि में है। राहु की राशि वृष होती है और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। वकील का काम होता है अपने पेशे से संबंधित काम में झूठ बोलकर सफलता प्राप्त करना। आजकल न्याय की जो स्थिति हो गई है, बिना झूठ बोले कोई भी केस जीता नहीं जा सकता, और राहु झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए ग्रह होता है। राहु उच्च का है और 10वें भाव में बैठा गुरु अपनी 5वीं दृष्टि पर राहु को देख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरु की दृष्टि राहु के इस स्वभाव को तो खत्म कर देगी, लेकिन परिस्थिति जन्य झूठ फिर भी चलेगा। जब कोई परिस्थिति होगी, कोई जरूरत होगी, इस व्यक्ति को अगर ये वकील के पेशे में है तो ये झूठ बोल सकता है और बड़ी सफलता के साथ झूठ बोल सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। वकील बनने के लिए नवम भाव न्याय का भाव भी है, न्यायालय का भाव भी है। तो नवम भाव 10वां भाव कर्म का भाव और द्वितीय भाव का संबंध होना आवश्यक है। यहां पर नवमेश गुरु 10वें भाव में स्थित होकर द्वितीय भाव में स्थित राहु पर अपनी पंचम दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब यह कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसके अलावा वकील बनने के लिए अगर ग्रहों की बात करें तो गुरु और शनि की युति एक माना हुआ सिद्धांत है। इस तरह से यहां बात हुई थी गुरु एवं चंद्र की। गुरु क्या है? गुरु मार्गदर्शक है, डॉक्टर भी एक मार्गदर्शक ही होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सेवा भाव देता है व्यक्ति में। सेवा भाव एक डॉक्टर में बहुत जरूरी है, अदरवाइज वह लॉन्ग टर्म तक सफल नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो सकता। किसी को बेवकूफ बनाकर थोड़े दिन के लिए भले ही सफल हो जाए। तो यहां जिस तरह से गुरु और चंद्र की जरूरत थी, यहां जरूरत है गुरु और शनि की। गुरु और शनि की युति 10वें भाव में है, तो यह कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब आप देखिए मंगल और गुरु की युति का फल व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाएगा उसके 24 साल से, और यह रहेगा 26 साल तक। 24 साल उच्च शिक्षा के लिए एक उचित समय है। इसका मतलब मंगल महादशा गुरु अंतरदशा में व्यक्ति किसी तरीके की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद शनि की अंतरदशा आएगी, मंगल महादशा में शनि की अंतरदशा, गुरु 45 से 46 और उसके बाद 46 से 47, करीब करीब 2 साल ये रहेंगे। फिर उसके बाद खस्तेश बुध की अंतरदशा, और यह कुल मिलाकर हो जाएगा
3-4 साल का। मतलब ये समय इस तरीके से है कि व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सकता है, साथ ही साथ अपना प्रोफेशन भी शुरू कर सकता है। बुध के बाद फिर केतु आएगा। केतु एक्चुअली मंगल का ही प्रतिनिधि है। केतु भी यहां पर उच्च का है और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टमेश के फल देगा। अष्टम भाव अगर मेडिकल लाइन की बात करें तो अष्टम भाव सर्जरी के लिए, अगर किसी को सर्जन बनना है तो अष्टम भाव अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। और केतु का संबंध विष से है और औषधियां, विशेष करके एलोपैथिक औषधियां विष ही होती हैं। इस तरह से केतु अंतर्दशा को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यह भी व्यक्ति के जीविकोपार्जन में सहायक होगा। और केतु के बाद फिर शुक्र आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के पास 27/11/45 से लेकर 6/5/49 तक शिक्षा और अपना कैरियर बनाने का समय है। उसके बाद शुक्र सप्तमेश है और द्वितीयेश है। इस पीरियड में, शुक्र के पीरियड में, जो 6/5/49 से 6/7/50 तक चलेगा, मतलब करीब करीब व्यक्ति की 29-30 साल तक चलेगा। और शुरू होगा 29 साल से 28-29 साल तक। उस पीरियड में व्यक्ति अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकता है और धन संचय कर सकता है। बाद में फिर पंचमेश सूर्य की अंतर्दशा आएगी, जिसमें संतान प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर एक अच्छी स्थिति चंद्रमा यहां पर बना रहा है, जो अगली महादशा राहु के लिए नींव का काम करेगा। इसका मतलब अब इसमें एक कंफ्यूजन की बात आएगी कि व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाए या लॉ फील्ड में जाए। यहीं पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की एक लिमिट बनती है। एस्ट्रोलॉजी के लिए जैसे मैंने कहा था कि जैसे मुझे इस रूम में सारा सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कोई कुंडली कभी भी इस तरीके से व्यक्ति के भविष्य को नहीं दिखाती। एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के भविष्य को कैसे दिखाती है, वो इस तरह से, जैसे मैं अपने लाइन में खड़ा हूं, शाम हो गई है, पानी बरस रहा है और सामने सड़क पर, लाइन के बाद सड़क है और अचानक बिजली कौंधती है और उस सड़क पर मुझे काले रंग की एक आकृति दिखती है। वह सांप भी हो सकती है और किसी बच्चे का सांप का खिलौना भी हो सकता है या रस्सी भी हो सकती है। अब यह मेरी क्षमता पर, मेरी स्टैटिस्टिकल क्षमता पर, लॉजिकल क्षमता पर डिपेंड करेगा कि मैं कितना सही डिसीजन ले सकता हूं। तो मेरी जो क्षमता, एस्ट्रोलॉजी की जो क्षमता है, वह यह है कि वह डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, बैंकर के चांसेस बहुत कम है। अब इसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए और खास करके उसके गार्जियन को क्या करना चाहिए। गार्जियन को यह छोड़ देना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर कि उसकी रुचि मेडिकल फील्ड में है या लॉ फील्ड में है। अगर मेडिकल में है तो मेडिकल में चला जाए, उसमें सक्सेस होगा। अगर लॉ की फील्ड में है तो लॉ की फील्ड में चला जाए, वो सक्सेस होगा। बाद में वो सरकारी वकील बनेगा और जज तक बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इस कुंडली में एक स्ट्रांग कुंडली है, पर्टिकुलरली कैरियर के मामले में। गुरु और शनि की युति यहां पर है। धर्म और कर्म भाव के स्वामियों की युति यहां पर है। और उसके बाद फिर भाग्येश और लग्नेश की भी युति बन रही है। सूर्य जरूर किसी केंद्र त्रिकोण युति में शामिल नहीं है, लेकिन सूर्य बलवान है और अपने ही नक्षत्र में है, इसलिए वह भी अच्छे फल देने में स्थित है। बस आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं, और यह शुभकामना भी कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाकर आप सबके जीवन को मंगलमय करें। उसके पास 2 साल का समय है और इस देश भारतवर्ष की जो कुंडली है वह वृष लग्न की है। वृष लग्न की कुंडली के लिए शनि भाग्येश और कर्मेश दोनों होता है।
मतलब अकेला शनि अगर अच्छी स्थिति में है, जो 2 साल के लिए हो रहा है, तो किसी भी देश को जिसकी वृष लग्न की कुंडली है, उसे उसके भविष्य के लिए, उसके आगे वाले दिनों के लिए अपने गोचर में एक अच्छी स्थिति बना सकता है। तो इस देश के लिए और आप सब देशवासियों के लिए अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।